दोस्तों बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि गौ माता को बहुत सारे व्यक्ति गुड़ खिलाते हैं, उपायों की तरह भी सजेस्ट किया जाता है या बहुत लोगों की प्रैक्टिस भी है। गौ माता जो है उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। जब आप गौ माता की सेवा करते हैं तो लाल किताब के हिसाब से शुक्र ग्रह की जो एनर्जी है वो बैलेंस होती है। शुक्र जो है भोग विलास का कारक है, शुक्र जमा धन का कारक है, शुक्र आपकी स्किन का कारक है। तो शुक्र से संबंधित जब बहुत समस्याएं आ रही हो या मंगल बद हो गया हो, बहुत सारे कर्ज आपके ऊपर हैं, आपके पास पैसा जब धन जमा ही नहीं होता हो, तो सजेस्ट किया जाता है कि गौ माता को नियमित तौर पर गुड़ खिलाएं। लेकिन दोस्तों इस उपाय को करते हुए बहुत सारी गलतियां लोगों से हो जाती हैं। जो गुड़ होता है उसमें कई चीज़ें होती हैं, जैसे उसमें अंदर आयरन होता है जो शनि से संबंधित माना जाता है, मैग्नीशियम कैल्शियम होता है जो कि चंद्रमा से संबंधित माना जाता है, फॉस्फोरस होता है जो मंगल से संबंधित माना जाता है, सूर्य से संबंधित माना जाता है, उसमें नेचुरल शुगर होती है, मिठास है, वो भी मंगल से संबंधित मानी जाती है। तो कई ग्रहों का समावेश होता है गुड़ में, और गौ माता शुक्र से संबंधित है। लेकिन दोस्तों हर चीज की क्वांटिटी खिलाने का एक तरीका होता है, और बहुत बार जैसे हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो गौशाला चलाते हैं, या ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो ये उपाय करते रहते हैं। इन उपायों में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि गुड़ एक्सेस में खिला दिया जाता है। गुड़ वाला जो उपाय है ना दोस्तों, ये हफ्ते में हर दिन नहीं किया जाता, स्पेसिफिक क्वांटिटी और स्पेसिफिक डे पे ये उपाय किया जाता है तरीके से। उसी से फिर आपको लाभ भी होता है और आपके कुछ करने से नुकसान नहीं होता गौ माता का। तो आज का वीडियो बहुत खास है दोस्तों, अगर आप ये उपाय करते रहते हो तो एक बार वीडियो को जरूर सुन के जाइएगा, ताकि अगर आप कहीं गलती कर रहे हैं तो उसको ठीक कर लीजिए, उपाय भी सही से होगा और आपका काम भी बनेगा। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों जैसा मैंने अभी आपको बताया कि गुड़ के अंदर बहुत सारे तत्व होते हैं, जैसे आयरन बताया, मैग्नीशियम बताया, फास्फोरस, कैल्शियम। अब ये सब चीज़ें जब आप गौ माता को खिलाते हैं गुड़ अगर नियमित क्वांटिटी यानी सिलेक्टेड कम क्वांटिटी में, तो गौ माता का डाइजेशन बेटर होगा। अगर आपने एक्सेस खिला दिया तो पेट खराब होने की समस्या भी हो जाती है। और दोस्तों गुड़ की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, और अगर आपने गर्मियों के अंदर क्वांटिटी ज़्यादा खिला दी तो ऐसा भी हो सकता है एक्सेस यूरिनेशन हो जाए, डाइजेशन जो है वो खराब हो जाए, और क्रैम्प्स की समस्या भी बहुत बार देखी गई है। तो पहले मैं ये बात करता हूँ कि ये उपाय कराया कब कब जाता है, फिर आपसे बात करूंगा कितनी क्वांटिटी और किस डे पे करना चाहिए, और मैं प्रिकॉशन भी बताऊंगा दोस्तों। क्योंकि हमारा मकसद ये है जब आप उपाय करें तो किसी भी जीव जंतु का नुकसान ना हो। लाल किताब यही कहती है, अपने फायदे के लिए कभी भी किसी का नुकसान नहीं करना। हम ऐसा ना करें कि हम अपना शुक्र तो अच्छा करना चाह रहे हैं लेकिन हम ऐसा कुछ कार्य कर रहे हैं, गुड़ ज़्यादा खिला रहे हैं, तो उससे गौ माता को नुकसान हो रहा है। पहले तो ये समझ लीजिए कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया कि क्रैम्प्स आ जाना, पेट का खराब हो जाना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाना, ये नुकसान हो सकते हैं गौ माता को अगर आप गुड़ ज़्यादा खिलाते हैं। अब सबसे पहले ये बात कर लेते हैं ये उपाय कराया कब जाता है, ताकि आपको पता हो। बहुत बार मंगल बद हो जाता है पत्रिका में, और मंगल बद हुआ ना दोस्तों तो आपके काम में बाधा आनी तय है। जो भी आप काम करेंगे या तो 99 पे जाके अटक जाता है या कहीं ना कहीं बाधा आती है। लोग कहते हैं कि सर शादी विवाह का कार्य था, बड़ी आसानी से हो जाना चाहिए था, लेकिन बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, या शादी विवाह होने में समस्या आ रही है। शुक्र का खराब होना, कई बार क्या होता है दोस्तों जब शुक्र खराब होता है, क्योंकि मैंने कहा ना शुक्र स्किन का कारक है, तो स्किन से रिलेटेड इश्यूज बहुत आते हैं। मेल में स्पर्म काउंट कम हो जाना, ये भी शुक्र से संबंधित समस्या आती है। तो जब भी शुक्र बहुत ज़्यादा खराब हो रहा हो या मंगल बद हो जाए, तो ऐसी स्थिति में ये सजेस्ट किया जाता है कि गौ माता को नियमित तौर पर आप गुड़ खिलाया करें। अब नियमित तौर जब भी कहेंगे ना दोस्तों, तो हफ्ते में एक दिन है, ये बात आप समझ के रख लीजिए, क्योंकि लोग रोज खिला रहे हैं। कई बार मैंने भी देखा है कि अलग अलग गौशाला में बंदा 1 किलो गुड़ लेके आ गया, गौ माता के सामने रख दिया, खाली गुड़। वो तो खा लेंगे, उस समय पे भूख लगी हुई है, अगर खा लिया उस टाइम पे चाट लिया तो वो नुकसान हो जाता है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड।
तो मैंने ये आपको बता दिया किन किन सिचुएशन में। एक सिचुएशन और रिकमेंड की जाती है जब कर्ज के जंजाल में व्यक्ति फंस जाता है। वो कहता है सर रिकवरी एजेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं, मैं लोन पे ऑफ नहीं कर पा रहा, सिबिल मेरा ख़राब हो चुका है, हर तरफ से बदनामी हो रही है, क्या करूं कि मेरे पास कुछ जमा धन बच भी जाए, मैं कुछ पैसा कमाता भी हूं तो वो कहाँ निकल जाता है ये नहीं पता चलता। ऐसी स्थिति में भी इस उपाय को कराया जाता है। उपाय आप समझ गए। अब पहले ये समझिए कि ये किस किस दिन किया जाता है। सबसे बेस्ट इसका दिन है शुक्रवार। हफ्ते में एक ही दिन करो, शुक्रवार वाले दिन। और बहुत ज़्यादा अगर आप शुक्रवार को नहीं कर सकते तो एक ऑल्टरनेटिव और बताता हूँ, उसको बुधवार वाले दिन भी कर सकते हो। ये हो गई बात। अब कितनी क्वांटिटी, गर्मियों की बात करी जाए तो 10 से 15 ग्राम तक, और सर्दियों की बात करी जाए तो 15 से 20 ग्राम तक खिलाया जा सकता है, यानी एक छोटा टुकड़ा। और दोस्तों एक चीज़ और सजेस्ट करता हूँ आपको, अगर आप गुड़ खिला रहे हो गौ माता को, कभी भी ना सिर्फ खाली गुड़ मत खिलाओ, उसके साथ 2 आइडियाज़ देता हूँ आपको, आप करके देखो, लाभ होगा 100% आपको। इसमें क्या कर सकते हो, हरा चारा ले लो। जो हरा चारा होता है वो बुध से संबंधित माना जाता है। या फिर रोटी ले लो, 1 या 2 रोटी ली, उसके अंदर गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा रख दिया और वो गौ माता को खिला दिया। और गौ माता में दोस्तों ऐसी एनर्जी होती है कि जब आप उनके पास जाते हो ना, तो जो नेगेटिविटी है ना आपकी एब्जॉर्ब कर लेती है। इसी वजह से तो हम कहते हैं दोस्तों कि जब भी गौ सेवा करनी हो, कोशिश करा करो खुद करो। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े होते हैं, वो कहते हैं हम ही कर ले अपने बच्चों के ब्याह पर। कर तो आप लोगे, लेकिन जब वो बच्चा खुद जाएगा ना गौ माता के पास, तो उसकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ये फायदा होता है दोस्तों खुद उपाय करने का। तो मैंने 2 आपको आइडियाज दे दिए, या तो चारे के साथ या रोटी। जो रोटी होती है ना वो भी शुक्र से संबंधित मानी जाती है। रोटी के अंदर बेसिक तत्व होता है जो गेहूं वो सूर्य से संबंधित माना जाता है। अब जो मैंने आपको 3-4 कंपोनेंट्स गुड़ के गिनाए ना, जैसे उसके अंदर आयरन होता है जो कि शनि से संबंधित है। और जब भी शनि के उपाय करते हो ना, तो राहु और केतु अपने आप अच्छे रिजल्ट देने लग जाते हैं, क्योंकि वो शनि के एजेंट्स हैं। शनि जब भी खराब होगा आपकी पत्रिका में, कई बार क्या होता है कि लोग उल्टे सीधे शनि के उपाय कर लेते हैं। 7.5 ही चल रही थी, परेशान थे आप, कहीं गए, उसने उल्टे सीधे उपाय करा दिए। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले राहु और केतु को ठीक किया जाता है, ताकि राहु केतु जिनके थ्रू शनि ने रिजल्ट देने हैं, शनि अपने आप रिजल्ट नहीं देंगे, वो राहु और केतु के थ्रू देंगे। तो राहु और केतु ठीक हो जाएंगे तो शनि के जो बैड इफेक्ट्स आ रहे थे वो आने धीरे कम हो जाते हैं, थोड़े समय बाद बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से उपाय कराए जाते हैं। लाल किताब के उपाय कोई टोने टोटके नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल साइंटिफिक है। और अगर आप लाल किताब ओरिजिनल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें ग्रामर है, उसमें सिर्फ उपाय नहीं दे रखे। लोग क्या करते हैं, सिर्फ टोटके बनाकर उसको यूज करते हैं। वो अगर आप सही से उसे अप्लाई करके करेंगे तो लाभ ज्यादा होगा। तो इस तरह से आप बुधवार या शुक्रवार एक दिन बना लीजिए, उसमें क्वांटिटी थोड़ी रखिए, थोड़ा सा चेक रखिए। बाई चांस आपने देखा कि उसी गाय को बहुत लोग खिला रहे हैं, तो आप गुड़ मत खिलाइए, आप बाकी चीजें खिला दीजिए, उससे भी आपका काम बनेगा। गुड़ का जो उपाय है, छोटे से छोटा, छोटी से छोटी क्वांटिटी रखिए, मौसम का ध्यान रखिए, आप जरूर फायदे में रहेंगे। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, खासकर उस व्यक्ति के साथ जो गुड़ का उपाय बहुत बार आपने देखा है कि वो करता रहता है, या उसको किसी ने सजेस्ट किया है। तो जो चीजें मैंने बताई हैं एक बार देखकर वो जरूर सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि गुड़ कितना खिलाना है। और ये आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, कहीं पर भी साइंटिफिकली भी आप चेक कर सकते हो कि गुड़ अगर एक्सेस में खिलाया जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। आप उसको कम क्वांटिटी में खिलाएं तो गौ माता का भी फायदा, डाइजेशन बेटर करेगा, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस उसकी कमी भी पूरी करेगा। किसी भी तरह के दोस्तों ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।